प्रकट होने की उनके जन्म की आप सबको आनंदमयी खुशी है ना? बताओ ना, सभी आनंदमयी खुशी है। और ईमानदारी से बताओ, कहोगे घर अगर आप लगन लिखी जा रही हो वहां में जाओ और वहां पता पड़ जाए कि आज भर के टिफिन भर के कटोरा लड्डू मिलेंगे और कटोरों मिलेंगे संग, तुम्हारा ठुमका लगने लेंगे हैं? सबसे पहले और यहाँ कितनी बार कह के हार जाओ, कशु कह ले हो, लेकिन ना अरे भैया जी ठाकुर जी आए हैं, जितनों ठाकुर जी के लिए नाच रहे हुए। मैं आज या मंच से गारंटी की बात कह रहा हूँ और स्टैम्प पे लिख के कह रहा हूँ, जितनों यहाँ नाच रहे हुए उतनों दुनिया में नाच लो कम है, उतना ही कम है जाएगा। और तुम्हें दुनिया में नाचने में ज्यादा ही स्वाद आया तो भैया नाचो, नहीं तो यहाँ नाचो ना, यहाँ अच्छा है, बढ़िया है, क्योंकि ये ठाकुर जी के लिए नृत्य है। अगर हम वाकई हृदय की भक्ति करते हैं, वाकई ठाकुर जी को अपना मानते हैं तो यहाँ नाचे, और नहीं तो यही नभ से देव सुमन वर्षावे, सुमन वर्षावे, फूल वर्षावे, सुमन वर्षावे, फूल वर्षावे,
महिमा मनोरी बुझाई अजय बसुरिया और नगाड़े बसुरिया भोली बाकी बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। बड़ा आनंद लिया सबने वहां। और देखो उस आनंद में ये भी पता नहीं पड़ा कब दिन निकल आया, कब दोपहर हो गया, कब शाम हो गई, कब रात हो गई, और फिर कब दूसरा दिन आ गया, कब तीसरा दिन आ गया, कब चौथा दिन आ गया, पता ही नहीं। 4 दिन निकल गए और उस उत्सव में, उस आनंद में लोगों को ये नहीं पता पड़ रही कि 4 दिन कब गुजर गए। अचानक चौथे दिन नंद बाबा को याद आया कि भैया हमें वो कंस का कर देने जाना था और हम तो फिर यही हैं। तो उन्होंने कुछ प्रधान गोपों को बुलाया, गोपों को बुला करके उन गोपों से कहा कि तुम यहाँ गोकुल की रक्षा करना। बताया है गोपाल गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरा नंदः कंसस्य वार्षिक्यं खरं दातु कुरुद्वः। वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा और कंस की नगरी में आए, मथुरा में आए। मथुरा में आकर नंद बाबा ने कंस का वार्षिक कर दिया और फिर वार्षिक कर देने के साथ साथ ही कंस को ये भी अवगत कराया कि भैया हमारे यहाँ बेटा है। और जब अवगत करा दिया कि हमारे घर बेटा है तो कंस ने कहा भाई बधाई बधाई हो आपको, हमारी तरफ से आपके बेटे के लिए 100 बार बधाई। कंस ने बधाई दी। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये अपने मित्र से, नंद बाबा के मित्र हैं वसुदेव, वसुदेव जी से मिलने के लिए कारागार में गए। कारागार में बंद कर रखा है, कारागार में गए, वहां मुलाकात हुई। मुलाकात में दोनों बैठे, पता पड़ा नंद जी को, बाहर ही पता पड़ गया था कि साहब जो वसुदेव जी के 6 बेटे थे वो मार दिए, एक कन्या भी हुई थी उनके, वो कन्या आकाश में उड़ गई थी। तो यहाँ दुख प्रकट कर ये कथा हमें कुछ संदेश भी देती है। क्या संदेश दे रही है?
कि अपनी खुशी अगर है, अपने हृदय में खुशी है और किसी के पास जा रहे हो मिलने, तो अपनी खुशी को अपने घर छोड़ के जाओ, साथ में तो लेके जाओ, घर छोड़ के जाओ। और वहां किसी के घर जा रहे हो और वहां गम का माहौल है तो गमगीन हो जाओ। वहां ये मत बनाओ कि आज हम बहुत खुश हैं, गमगीन माहौल में लिप्त हो जाओ। ये यहाँ कथा में कथानक कह रहा है, कथा बता रही है हमको। अहो ते देवकी पुत्रा कल से वैभव बता, एकावशिष्ट वर जाओ कन्या साप दिवंगता। अरे अरे, कंस ने देवकी के बालक मार दिए और एक कन्या उसको भी मारने का प्रयास किया, लेकिन वो आकाश में उड़ गई। तो यहाँ वसुदेव जी कहते हैं ठीक है चलो वो तो कोई बात ना भैया, हो जो होनी है वो तो होके रहेगी, होनहार काई पे रुकी, होनहार भावी बलवाना, वसुदेव जी ने नंद बाबा को समझाया कि भैया अब ये तो हो नहीं है, उसे कौन टाल सकता है, जो हो गया वो हो गया, छोड़ो। और फिर वसुदेव जी ने कहा नंद जी हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। हाँ कहो। कि देखो आप यहाँ आए हुए 2 दिन तो हो ही गए, तीसरा दिन भी शुरू होने जा रहा है, तो आप जो एक काम करो, आप जो है पहुंचो, आपके यहाँ पुत्र हुआ है, हमें पता पड़ गया सब। और पता क्या पड़ गई है, भेजा तो नहीं था, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि हमें पता पड़ गई है तुम्हारे यहाँ पुत्र हुआ है, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। अरे पुत्र हुआ तो वहां पुत्र के पास जो और देखो करो वही वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयं शुभः नेह स्थिरम बहुविधम संत पाताश्व गोकुले। अच्छी बात है, आप हमारे पास भी आए, आपने कर दे दिया, अब आप एक काम करो, गोकुल जाओ, गोकुल को पधारो। तो ये बात सुनकर के श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं इति नंदादयो गोपा प्रोक्तास्ते सरोणाययुः अनो फिर नरयुक्तेस्ते मनु ज्ञाप्य गोकुल। सुखदेव भगवान कह रहे हैं इतना सुन करके और नंद बाबा वसुदेव जी से आज्ञा लेकर के गोकुल पधारे। अब देखिए यहाँ कंस को बताया नंद बाबा ने कि हमारे भी घर संतान हुई है। तो फिर ये बात, हालांकि आशीर्वाद दिया, अच्छे वचन कहे कंस ने, लेकिन ये भी बता दिया कब हुई है। और जब ये बताया तो कंस ने यहाँ विचार किया है कि वाकई अगले दिन आकर कन्या मैंने मारने की कोशिश करी। तो अब तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाई गई। उस आपातकालीन बैठक में बड़े बड़े दिग्गज असुर बनाए। उनमें कंस की एक भूमोली बहन भी थी, क्या नाम था? आप सभी को नाम तो पता ही होगा, प्रेम से बोलो। देखो अच्छे अच्छे नाम याद रखा करो, प्रेम से बोलो राधे राधे।
तो कंस की जो मुंहबोली बहन थी उसका नाम था पूतना, वो पूतना भी वहां मौजूद थी। तो कंस ने कहा भाई उस कन्या ने ये कहा था तुझको मारने वाला तो ब्रज में सुरक्षित है, तो फिर क्यों न ऐसा हो कि ब्रज में जितने 6-6 महीना के लाला है सबको मारा जाए। इस काम को आप सभी जितने निश्चय यहां विराजमान सबको मेरी आज्ञा है, सभी जाओ और मार डालो। अचानक जैसे ही कहा सभी जाओ मार डालो, पूतना खड़ी हो गई, महाराज ये क्या करते हैं, इन्हें तो कोई घर में नहीं घुसने देगा, इनकी तो शकल ही ऐसी है? और फिर घर में घुस जाएंगे तो बालक न मिले, मारेंगे कैसे? और बाजे बाजे तो गांव में घुस पाएंगे, घर की बात कर रहे हो, मोहल्ला में घुसंदे लोग बात। तो कंस बोला फिर क्या करें कि इस काम को हम करेंगे। तो कंस के तुम्हें कौन सी मलूक हो, तुम को शीशा देख ले को। पूतना बोली हम जैसी हते वैसी ठीक है, लेकिन इस काम को हम ही कर सकती है, हमको माया आती है, हम रूप बनाना जानती है, दूसरा रूप के साथ साथ हम स्त्री भी है, हम अंदर तक पहुंच सकती हैं और बच्चों को गोद में भी ले सकती हैं। तो कंस ने कहा ठीक है आप जाओ। अब जब आज्ञा मिली तो यहां से सुखदेव भगवान कह रहे नंद बाबा मथुरा से चल दिए पैदल पैदल धीरे धीरे, और यहाँ कंस की माया में जो शक्तियां हैं वो धीरे धीरे नहीं चल रही, वो बहुत तेज दौड़ रही। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति गुरुग्राम ब्रजादिषु। कंस की प्रेरणा पाकर के पूतना बालघातिनी, पूतना जो है जो बच्चों को मारने वाली है वो चली, जिसने ससुर ससार निघ्नन्ति गुरुग्राम ब्रजादिषु, जिसने कई गांवों के बच्चों को मारा, और वो पूतना चल चल के आज गोकुल में आई। कौन आई? पूतना, उसका नाम ही है पूतना। तो एक तो शरण सी व्याख्या है पूतना, पूत माने पुत्र, ना माने नहीं, जिसके पुत्र नहीं है वो पूतना है। अब कोई जरूरी नहीं है, मान लो उसका विवाह नहीं हुआ हो तो फिर पूत कहां से आए? तो फिर एक परिवार संत दे रहे हैं पूतना, पूत माने पुत्र, ना माने नहीं, जो किसी का भी पुत्र नहीं चाहती वो है पूतना। जो काऊ के बालक देख के न सुटियावे, प्रेम से बोलो अच्छी लगी तो जोरदार बजाओ। जिसको किसी के बालक अच्छे न लगे, पड़ोसी के बालक आए खेल वो चालू तो अरे धुआं करे, दाढ़ी क्यों ना लग रहे थे, हमारे ही चौका लगाया पोछा लगा के हटी ना आती, इधर हम बालक आएंगे हम ना जा रहे दाढ़ी क्यों जाते हैं, अब हवा के बार पोछा लगाऊं, बाई चांस तेरे ही नाम के होते, तेरे बेटा होते, गुरु होते, लेकिन नहीं, जिसको न अपने प्यारे हैं और न पराए प्यारे हैं वह है पूतना। उसके लिए नहीं कहा जाएगा। मान लो प्रेम से लड़ाई का सिस्टम ज्यादा है, पड़ोसी की लड़ाई है और वो लड़ाई में पड़ोसी तो बोलचाल बंद ही बंद, बाकी बालक बनते जाओ धुआं करे पे खड़ी हो जाएगी, जाओ फिर तुम्हारी दादी निकल के आ जाएगी, फिर भोग सुना देगी। अब आधा घंटा पहले भोग ही सुनाए कहिए, जाओ यहाँ गुरु गोविंद भगवान। बात पूतना पर, पूतना जिसके पुत्र नहीं है अथवा जो पुत्रों को नहीं चाहते, पूतना। और कैसी है पूतना? ये तो उसके नाम का अर्थ है, बाल घातनी, बच्चों को मारने वाली है। एक तो ये है कि जो पसंद नहीं करती, पूतना उसके पुत्र नहीं है,
और आगे एक और नाम दे दिया बढ़िया सा बाल घातनी। बाई चांस अगर काऊ को दिखाई दे जाए तो वह मार दे। ये और उपमा विशेषण दे दिया है उसका। पूतना उसके तो पुत्र है ही नहीं, बाल घातनी अगर बाई चांस किसी का दिखाई भी दे जाए तो बाल घातनी ये बच्चों को मार देती है। ऐसी है पूतना। वो चली सा और कहां आई? ब्रज के गांवों में घूमती हुई बच्चों को मारती हुई। या शंका भी हुई कुछ लोगों को, तो विद्वान लोग कह रहे शंका मत करो। शंका करने वाले लोग कहते हैं महाराज भगवान के होते हुए क्या ब्रज में बच्चे मारे गए? क्या पूतना ने बच्चों को मारा? तो विद्वान कह रहे शंका मत करो। कि फिर इसका समाधान ये है, बताएं कि नहीं बताएं? हाँ जी, पहले बात हो रही है पीछे। देखो आप जब बात करते हो तो हमारे टावर गायब हो जाते हैं। तो अगर आप बात नहीं करेंगे तो हमारे फुल टावर आएंगे पूरे के पूरे। छुट्टी आता है टावर आते रहेंगे। बोलो गोविंद भगवान की, बाकी बिहारी लाल की। अब जी क्या हुआ? विद्वान कह रहे कि जब देवता विष्णु भगवान के पास गए थे कि अब पृथ्वी का भार, पाप का भार ज्यादा बढ़ गया, पृथ्वी कैसे भार सहेगी, आप चलो। तो अचानक कैसे भी करके कह दे दीवान के कान हुई। उन दैत्यों को पता पड़ गया कैसे भी करके कि अब भगवान अवतार लेने जा रहे हैं। और इन्होंने देवताओं से कहा है कि ब्रज में चलो, ग्वाल बाल बनो, हम वहीं आ रहे हैं और लीला करेंगे। तो उन दैत्यों ने भी ब्रज में कुछ घरों में अवतार, वो दैत्य भी आ गए कुछ घरों में। और दैत्यों ने विचार किया कि तो लीला करेंगे और हम इनकी लीला में खलन। प्रेम से बोलो जी। पहली वही टाइम की बात है, आजू होते हैं। भगवान कह रहे हैं कि तुम चलो, भक्त भक्त चलो, वो लीला करो, भक्त भक्त चलो, वो कथा सुनो, कथा को आनंद लो। तुम दैत्य कहने का चलो, हम सुने हम कऊ के बालक बन के, हम वह कथा में खलन। प्रेम से बोलो राधे राधे। वो भी चर्चा आएगी, अभी समय है इसका। गोविंद भगवान की, बाके बिहारी लाल। और वो जो पूतना चली, उस पूतना ने उन्हीं बच्चों को मार दिया जो दैत्य बनकर यहाँ, जो दैत्य यहाँ बच्चे बनकर आए थे, उनको मार दिया। मारा, लेकिन भगवान का ही काम किया। भगवान बोले मेरे सही तू ही मारो। और जब इतना काम किया तो भगवान खुश हो गए। चल चल ने का तो अच्छा काम करो ये, और अच्छे काम के बदले में तुझे बढ़िया ही चीज मिलनी चाहिए। अब क्या मिल रहा है बढ़िया चीज? देखो ये पूतना ब्रज के गांव के बच्चों को मारती हुई गोकुल में आई। और गोकुल में आकर के यहाँ इसने क्या किया? नंद के महल में बहुत ज्यादा भीड़ देखी। वो जब भीड़ देखी इसने तो विचार किया कि यहाँ क्या है। हमने देखा है अक्सर कर कि जैसे मान लो कोई अर्जेंट काम से जा रहा हो और रास्ता में भीड़ लग रही हो तो मोटरसाइकिल ठाड़ी कर जरूर देखे हो चक्कर का है। मान लो पैसे ही बैठेंगे तो हम मिल जाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखेगा जरूर, और फिर उसके काम के मतलब की चीज नहीं होगी तो अपना किक मारेगा और चला जाए। और काम की होगी तो भैया 10 मिनट बाद आऊंगा, रुक जाओ ना। बोलो गोविंद भगवान की। और यहाँ पूतना ने देखो यहाँ भीड़ लग रही है, तो उस भीड़ में पूतना गई और पूतना को पता पड़ गया कि यशोदा के यहाँ सुंदर से लाला का जन्म हुआ है। एक बड़ा है तकरीबन 2 साल के आसपास, 2 साल का हो गया। 18 सितंबर को बर्थडे था। गुरु गोविंद भगवान की, बाकी बिहारी लाल की। और वहीं आज पूतना ने विचार किया है कि जब ये छोटा यहाँ है इसका बच्चा, तो मैं क्यों नहीं उसको भी मारूं। अच्छा रूप कैसा है पूतना का? देखो बड़ा सुंदर रूप है। कितना सुंदर बना के आई है अपने आप को।
ये इस बात को प्रमाणित कर रही है कि जो जैसे होते हैं वैसे आ जाते हैं, वो तो बात अलग है, लेकिन जो रूप चेंज करके आते हैं वो कुछ ज्यादा ही व्यवस्था बना के आते हैं। जैसे जो जितना काला होगा उसके चेहरे पर ज्यादा ही क्रीम होगी, ऐसे ही उसने मेकअप ज्यादा कर लिया है अपना, ज्यादा सुंदर। तो उन गोपियों ने भी पूतना को देखा, ये बड़ी सुंदर है, ये बड़ी मलूक है। यशोदा के पास पहुंची, पूतना ने बधाई दी, अरे यशोदा बधाई हो, तेरे घर तो सुंदर सा लाला हुआ है। कहाँ है लाला? अब लाला कहाँ थे? लाला पलना में, पलना में लेट रहे हैं। कैसी स्थिति है? कभी आंख बंद कर लेते तो कभी खोल लेते, कभी आंख बंद कर लेते कभी खोल, लेट रहे पलना मारा उसे, मस्त लेटे हुए हैं। पूतना ने बधाई दी, यशोदा बधाई हो। पहले तो यशोदा ये कहना चाहती थी, अरे सखी हमन तेरे को पहचानो नहीं, लेकिन यशोदा रुकी, गड़बड़ हो जाएगी अगर मैंने ऐसे कह दिया था कि पहचानो नहीं। ये समय ऐसा है जिसमें जानने वाले और बिना जानने वाले सब आते हैं, तो ऐसे नहीं कहूं किसी से कि हमने तो पहचाने नहीं। हमारे पति की चारों ओर अच्छी जानकारी है। हो सकता है किसी की धर्मपत्नी आई हो सकता है किसी की यहाँ से पधारी हो, प्रेम से बोलो राधे राधे, हो सकता है। फिर क्या हुआ जी? आज माता यशोदा ने कहा, देख भाई मुंह पे तो टाइम ना है, मेरे यहाँ चाप वाली गोपी आ रही है और चाप दे रही है, गीत गा रही है, बधाई दे रही है। बधाई एक ऐसा शब्द है, बधाई एक ऐसा शब्द है जो गाया जाता है, गाया जाता है, बधाई दी जाती है, बधाई ली जाती है, बधाई बांटी जाती है, बधाई बखेरी जाती है, शब्द एक ही है। सब बधाई दे करके जा रही है, उनको माता यशोदा विदा कर रही है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो गोविंद भगवान की। अब यहां विशेष ध्यान दिया जाए कि माता यशोदा तो इतना कहकर पूतना से कि मुझ में तो बहुत काम है, देख सखी लाला मेरा ये रहा और तू ये खड़ी, लाला को देख ले, बधाई दे ले, मैं अभी आ रही हूं। अब यह पूतना को मौका मिल रहा है, पूतना के पास यह समय है। पूतना ने क्या किया? लाला को अपनी गोद में उठा दिया, प्रेम से बोलो राधे राधे। लाला को अपनी गोद में जब पूतना ने उठाया तो लाला ने अपनी आंखें बंद कर ली। ध्यान से सुनना कथा। पहले क्या स्थिति थी? पहले पलना में जब लेटे हुए थे भगवान, तो कभी आंख बंद कर लेते हैं, कभी खोल लेते हैं, कभी आंख बंद कर लेते हैं और कभी खोल लेते हैं। और जैसे ही पूतना ने गोद में लिया तो भगवान ने परमानेंट आंख बंद। कछु संत बोले कि आंख बंद जो करी ना है याम्यू गड़बड़ है, याम्यू रहस्य छुपे हुआ है। एक संत बोले बताओ तो फिर कहाँ रहस्य छुपे हुआ है? तो दूसरे संत बोले हम बताएं, हाँ तुम ही बताओ, तुम ही से पूछ रहे। तो रहस्य ये छुप रहा है कि भगवान जानते हैं ये पूतना है और क्या करने आई है। पता है भगवान ये भी समझ गए हैं कि ये कुछ देर बाद मुझे अपना दूध पिलाएगी, और जब दूध पिलाएगी तो इसने अपने स्तनों से कालकूट नाम का जहर लगा रखा है। अब कालकूट जहर कैसा होता है कि जरा से छुए नहीं मरे नहीं। भगवान बोले अब तो हम 7 दिन के पूरे हुए, 7वां दिन आए और ये हमें मारने के उद्देश्य से आई है। इसके मन में है कि वो हमें दूध पिलाए और हमें मार दे।
अब भैया मरना और जीना ये तो परमात्मा, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये तो विधि के हाथ में है। ठाकुर जी जाने इधर क्या हुआ, भगवान ने जो आंख बंद करिए, तासु आंख बंद करिए, तो देखो हम जब जाके स्तन को दूध पीएंगे तो दूध तो हम पीवे, दूध ही पीवे तो आए ब्रज में, और जो जहर लगा हुआ है वो जहर पीने का किसका काम है? अच्छा किन किन को पता है, जरा हाथ ऊपर करें। अच्छा आप सबको पता है, वो जो बाद बाकी बैठे हैं उन्हें आज पता चलेगी। तो बोलो बाकी बिहारी लाल जहर पीने का काम है, विष पीने का काम है भोले बाबा का। अब जब भोले बाबा का जहर पीने का काम है तो भगवान ने ऐसा विचार किया यहाँ कि हम ध्यान करें आंख बंद करके, भोले बाबा को याद करें, भोले बाबा आ जाए, दूध हम पी लें और जहर विष भोले बाबा पी जाए। एक संत बोले आप ठीक कह रहे हो, मानेंगे आपकी बात को लेके, हमारे ही मन में एक बात है, हम भी बता दें। हाँ क्यों नहीं, आप भी बताओ। तो देखो भगवान ने आंख इसीलिए बंद की कि वो आई तो है भगवान को दूध पिलाने, लेकिन 16 श्रृंगार करके आई है। अब भगवान ने विचार किया है ये आई तो माँ बन के है और श्रृंगार कर रखा है पत्नी जैसा, तो माँ के कभी श्रृंगार पर नजर नहीं डालनी चाहिए, इसीलिए भगवान ने आंख बंद करी। एक संत बोले हम बता, हाँ क्यों नहीं, बताना ही बताना है, बताओ। तो संत कह रहे कि भगवान ने आंख बंद यासु बंद करी, भगवान समझ रहे कि अभी थोड़ी देर बाद कैसे मार दूंगा, अब मैं कम से कम ये तो देखूं कि इसने अपने जीवन में कितना पाप किया है और कितना पुण्य, ये तो विचार करो। एक संत बोले हमारे मन में तो कुछ और ही आ रही है, हाँ तुम बताओ। कि देखो भगवान ने आंख बंद यासु करी है कि ये जो पूतना है पिछले जन्म में ये बलि की बेटी थी, और जब बामन भगवान आए थे तो इसने बामन भगवान के रूप को देख करके कहा था कि ऐसा तो मेरा बेटा हो, और जब बामन भगवान ने अपना रूप बढ़ा लिया था तो इसने ये भी कह दिया था कि ऐसे बेटा है तो जहर देके मार दो। तो आज ये वही काम करने आई है, लेकिन मरेंगे भगवान नहीं, मरेगी यही कि फिर आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भगवान ने इसीलिए आंख बंद करी है कि मैंने माँ यशोदा की गति के लिए, माँ यशोदा के लिए स्थान नियुक्त कर रखा है, लेकिन ये भी तो मेरी माँ बनेगी, मैं इसको कौन सी जगह बैठाऊं, वो स्थान खोज रहे भगवान आंख बंद करके। एक संत बोले हमारे भी मन में कुछ बातें आ रही, हाँ आप भी बताओ। तो हमारे मन में ये बात आ रही है कि इन आंखों को कहते अयन, क्या कहते अयन। ये जो है ये है दक्षिण अयन और ये है उत्तर अयन, मिलाकर के कहेंगे तो दक्षिणायन और उत्तरायण। और साल में भी 2 ही अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन, पूरी साल में। तो ये दोनों अयन कहते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण दोनों कह रहे हैं भैया बंद हो गए कि भैया हमारे जोड़ तो जाके भैया कोई जगह हटना है, भगवान चाहे वो गति दे दे। एक संत बोले ने हमारी सुन लो, हाँ अपनी सुनाओ। तो देखो हमारे मन में ये बात आ रही है कि ये जो नेत्र है भगवान के, ये है सूर्य और चंद्रमा। अब ये सूर्य चंद्रमा दोनों बंद हो गए, इसका मतलब ये है कि वो सूर्य चंद्रमा दोनों, दिन का राजा कौन है, जोर से बोलेंगे, राधे राधे बोलेंगे, हाथ उठाकर बोलेंगे, थोड़ा सा और जोर से बोलेंगे। जो दिन का देवता है वो है सूर्य, और रात का देवता
रात का देवता चंद्रमा। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों ही कह रहे हैं कि भैया हमारे बस की बात नहीं है कि हम इसकी वृत्ति को देखें, नहीं, हम तो पहले ही बंद रह रहे, अब भगवान चाहे सो करे। एक संत बोले अब असली बात बतावे, असली बात बतावे। तो और संत बोले हाँ बिल्कुल असली बताओ, हम तो यही समझ रहे थे कि दूध ही सब कुछ होता है। एक संत बोले नहीं, दूध में से दही भी बन जाती है, दही खा करके देखो। हाँ, मालपुए की दावत हो, मीठे मीठे मालपुआ, पतरी पतरी सब्जी चटपटी, और फिर सकोरा में, सकोरा कह लो, भोलुआ कह लो, भोलुआ में दही और ऊपर से हमारे परीक्षित जी ने खूब चक्कर ऊपर तक चुटिया बनाए के दही का भी आनंद लो, मठे का भी आनंद लो। लेकिन असली चीज क्या है? असली चीज तो मक्खन है। तो संत कह रहे हैं अब मक्खन बताने आप। हम मक्खन बताओ जी कि मक्खन ये है, भगवान ने इसीलिए आंख बंद करी, ये जो पूतना है ना ये राक्षसी है, और इसने यहाँ आकर के मायावी रूप बना रखा है, असली नहीं है। कैसा है? नकली है। भगवान कह रहे हैं अगर मेरी भूल से भी इस पर दृष्टि पड़ गई तो इसका नकली नकली रूप खत्म हो जाएगा और असली असली आ जाएगा। और बाई चांस असली रूप को माँ यशोदा ने देख लिया तो जो मरेगी बाद में। पहले मेरी मैया यशोदा, तो मैं चाहा तो मेरी माँ यशोदा को कुछ हो, तासु भगवान ने फिर क्या किया? जब भगवान कर रखी तो ही भगवान के होने अपने साथ देखो क्या है इस श्लोक के माध्यम से। तस्मेन स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्बणम घोरांकमादाय शिशोर्ददावत गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्य तत्। और कैसे? प्राणी समम रोष समन्वितो पिबते। कितना सुंदर श्लोक दिया है। परीक्षित जी कह रहे श्री सुखदेव भगवान कि भगवान ने उसके स्तन को मुख में लिया और पान करने लगे। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्बणम घोरांकमादाय शिशोर्ददावत। उसने अंक में लेकर, गोदी में लेकर, भगवान को गोदी में लेकर के अपना स्तन भगवान के मुख में दिया। कौन सा वाला स्तन दिया? जिस स्तन पर विष लगा हुआ था। अब भगवान पीने लगे। कैसे? गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्। उसके स्तन को भगवान पीने लगे। कैसे? प्राणी समम, उसके प्राणों को खींचते हुए। कैसे? प्राणों को खींचते हुए। अब एक बात समझ में नहीं आई, जब वो प्राणों को खींच रहे हैं तो वो दूध के माध्यम से खींचेंगे, लेकिन दूध होता है स्तन के अंदर और बाहर क्या लगा रखा है उसने? बाहर क्या लगा हुआ है? बाहर विष लगा हुआ है। तो विष को हटाओगे तभी तो दूध मिलेगा, अन्यथा पहले विष मुख में जाएगा फिर दूध मुख में जाएगा। क्यों जी? पहले विष जाएगा, पहले ऊपर वाली चीज अंदर जाएगी फिर भीतर वाली चीज। अब समझने वाली बात, इस श्लोक क्या कहते हैं? प्राणी समम रोष समन्वितो पिबते। रोष माने क्या होता है? हाँ जी परीक्षित जी महाराज, रोष माने रोष, क्रोध। अरे बड़ा रोष में आ रहा है, बड़ा रोष दिखा रहा है, कहते हैं
तो रोष माने होता है गुस्सा, रोष माने होता है क्रोध। और क्रोध के देवता कौन है? क्रोध के देवता सुप्रीम, क्रोध की सुप्रीम पावर कौन है? शंकर भगवान। क्रोध कब आता है? आदरणीय भक्तजन जो पीछे बैठे, क्रोध कब आता है? जब तामसी वृत्ति बढ़ जाती है। जब सात्विकी वृत्ति होती है तो क्रोध आता ही नहीं है। राजसी वृत्ति हो जाती है तो कुछ क्रोध आता है, कामना में विघ्न बढ़ने पर आता है। और जब तामसी वृत्ति बढ़ जाती है तो बिना बात के भी क्रोध है ना। अब आओ, सत्य रजतम सात्विकी राजसी तामसी। सात्विकी वृत्ति के जो देवता है वो विष्णु भगवान है। राजसी वृत्ति के जो देवता है वो ब्रह्मा जी है। और तामसी वृत्ति के जो देवता है वो शंकर भगवान है। और यहाँ रोष शब्दों के होते, रोष माने गुस्सा, क्रोध। आवाज बढ़ाओ और थोड़ी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ना भाई, आएगी तो काम करेगी और नहीं जगह सीटी बजा लेंगे। बढ़ा दिया करो, प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बार और राधे राधे। मदन कहाँ है? बोलो बाकी बिहारी लाल की। हाँ जी, बहुत आनंद की बात बता रहे हैं यहाँ सुखदेव भगवान की। क्रोध के जो देवता है वो शंकर भगवान है। और यहाँ भगवान ने क्रोध को स्वीकार करके उसके उस विष को प्राणों के सहित पी लिया। किसको स्वीकार करके? रोष को स्वीकार करके, क्रोध को स्वीकार करके, भगवान शंकर को स्वीकार करके। भगवान शंकर ने क्या किया? भगवान शंकर विष पी गए और भगवान श्री कृष्ण प्राण पी गए। लेकिन ऐसे ही प्राण नहीं पिए कि फिर सबसे पहले भगवान ने शुरुआत करी। कहां से शुरुआत करी जी? भगवान ने सबसे पहले उसके इंद्रियों का रस पी लिया, उसकी इंद्रियों को पी गए। इंद्रियों के बाद भगवान ने उसके मन को पी लिया। मन को पीने के बाद उसकी बुद्धि के विकारों को पी गए। और जब बुद्धि के विकारों को पी गए तो उसका जो अहम तत्व था मैं पूतना हूं, भगवान ने उसको भी पी लिया। और उसको पी लिया। अब आखिर में बारी आई प्राणों की, तो भगवान ने प्राणों को भी। भैया जब जान पे बनाती है तो हर कोई दूर भागने की कोशिश। अब जैसे ही पूतना की जान पर बन आई वैसे ही क्या हुआ? सामुंच मुंचालमिति प्रभासिणी। सामाने मोह। संस्कृत में बड़ी सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं हैं। अब हम अंग्रेजी में ऐसे फंस गए हैं, कर्ता क्रिया कर्म और ट्रांसलेशन, यही व्यवस्था हमारे ध्यान में रह गई है। कर्ता क्रिया कर्म ट्रांसलेशन नरम। लेकिन यहाँ संस्कृत की तरफ भी जरा ध्यान दो। संस्कृत की व्यवस्था ये है कि जो शब्द जहां है उसे वहीं रहने दो, बशर्ते संस्कृत में उसे रूपांतरित कर दो। आनंद है इसमें इतना ही है, जैसे वह पुस्तक पढ़ता है तो वह को हम संस्कृत में कहेंगे सह, पुस्तक को कहेंगे हम पुस्तक। कर्म है, पुस्तक को पुस्तकम पढ़ता है तो पठ धातु से, और पठ धातु से भी ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष में क्या आ जाएगा? पठती। वह पुस्तक पढ़ता है, सह पुस्तकम पठते। वे दोनों पुस्तक पढ़ते हैं तो क्या आएगा? सह तौ, तौ पुस्तकम पठते पठतः।
तो पुस्तकम पठतः, वे सब पुस्तक पढ़ते तो सहतऊ ते पुस्तकम पठतः पठन्ति, ते पुस्तकम पठन्ति। वे सब पुस्तक, कितनी सुंदर व्यवस्था है। जो जहां है वो वही, कोई नियम लगाने की आवश्यकता नहीं। तो यहां कहा है सा, सह माने वह पुल्लिंग में, और सह में सा पर आका डंडा लगा दो, सा, तो सा माने वह स्त्रीलिंग में। सा मुंच, मुंच माने उसने कहा, बोली, क्या बोली? सा मुंच मुंचाल प्रभाषणी, मुंच माने छोड़ दे, प्रभाषणी बोली, प्रभाषण किया, क्या? छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान ने कहा भैया, यहां भगवान ने इशारों में कह दिया। देख, मैंने एक ही बात जानी है, कौन सी? मैं पकड़ वही जानू, छोड़बो तो वो पे आवे ही ना है। या तो मैं कौआ पकड़ू ना हूं, और बाई चांस मैं कौआ पकड़ लूं, बाई चांस कौआ पकड़ लूं तो मैं वाकू छोड़ू ना हूं। बोलो गोविंद भगवान की। इसीलिए हमें भगवान की उंगली नहीं करनी चाहिए, तो फिर अपनी उंगली भगवान को पकड़ानी चाहिए। बाई चांस हमने अगर भगवान की उंगली पकड़ी है तो हम छोड़ सकते, लेकिन जब भगवान हमारी उंगली पकड़ लेंगे तो भगवान हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। बोलो गोविंद भगवान की। और जब भगवान ने उसके प्राण पिए तो वो चिल्लाने लगी, अब तो वो दौड़ने लगी, भागने लगी, अपने असली रूप में आई। तो भगवान बोले गड़बड़ हो जाएगी। लोग बताते हैं पूतना उड़ गई भगवान लेके, और उड़ी और गोकुल के बाहर 6 कोस में धड़ाम से दीना गिर पड़ी। अब यह संत बोले कि जो मरे में 12 होगा उड़ने की पड़ रही है? लो, वहां तो उसके प्राणों में बीत रही है, वो उड़ रही है। तो दूसरे संत बोले अरे वो नहीं उड़ी, फिर भगवान उड़ा करके ले गई। बाई चांस नहीं मर के नहीं गिर गई तो तमाम गोकुल को नीचे दबा लेगी। तासु जाए बाहर ही उड़ा लेना, बाहर ही गिराऊं। और जैसे वो पूतना उड़ी, जैसी पूतना उड़ी वैसे ग्वाल वालों ने देखा, गोपों ने देखा, गोपियों ने देखा, सबने हल्ला मचाया। ले गई, ले गई, ले गई लाला, ले गई लाला, ले गई लाला, ले गई। सब दौड़े अपने अपने लठ लेकर के, डंडा लेकर। कहा वहां 6 कोस के मैदान में जाए पड़ी, गिर पड़ी। और जब गिर पड़ी तो उन ग्वाल वालों ने अपनी अपनी लठियां बजाई। जो पीछे वाले बॉक्स है ना, इनकी थोड़ी से वाले, पीछे वाले, बीच वाले जो है। अब जब लठ बजाया तो उन ग्वाल वालों को लगा के अब तो पूतना अब तो मर गई। इतनी देर में क्या हुआ, ये विचारणीय बात यहाँ कथा में आया। इतनी देर में नंद बाबा आएंगे। जैसी वो पूतना वहां गिरी, लठ बजाए, किन लठ बजाए और गोपों ने। उतनी देर में नंद बाबा आए। सारी बात तो नंद बाबा को बताई गई। अच्छा सुनो, खाली लठ नहीं बजाए, कुछ ग्वाल वाले सीढ़ी भी लेकर के आए और सीढ़ी लगाई पूतना पे, और सीढ़ी पे चढ़ गए। 2 ऊपर चढ़ गए, 2 बीच में और 2 नीचे। अब भी भगवान उसकी छाती के ऊपर उसके स्तन से खेल रहे हैं। भगवान को उतारा, नीचे लेकर के आए और इधर माँ यशोदा की गोद में दे दिया। भगवान को माँ यशोदा ने क्या किया उसको अभी बताते हैं। उससे पहले जब नंद बाबा आए तो नंद बाबा को सारी बात बताई। नंद बाबा पूतना के पास आए, और जब नंद बाबा पूतना के पास आए, नंद बाबा ने नवज पकड़ी। नवज पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं? परीक्षण जी, किसी डॉक्टर के पास जाओ, बीपी चेक कराओ तो नवज पकड़ते हैं। अब नंद बाबा ने नवज पकड़ी। जैसे नवज पकड़ी, नंद बाबा तो नंद बाबा ही है। नंद बाबा बोले भैया अभी तो जिंदगी है, अभी तो जिंदगी है कि फिर मुझे हवाई लठ ठंडे मरेगी, तुम्हें नहीं मरेगी। और फिर नंद बाबा ने लठ लो रहा है।
वर्णन नहीं किया जा सकता जो लठ टूटा है। तो गनीमत है, मर गई पहले ही। बोलो बाकी बिहारी लाल अब जाओ फिर दोबारा जब लठ तोड़ा अच्छी तरह से फिर देगा। हाँ अमर ये ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि नाम हमारा हो। किसने मार दिया पूतना को? तो साहब नंद बाबा ने पूतना को मार दिया। फिर साहब कुल्हाड़ी मंगाई गई, आरी मंगाई गई, बड़े बड़े आराम सिंह के प्लेट मंगाई गई। और कुछ लोग तो ये भी बताते हैं कि उसी मैदान में आराम मशीन तक लगवा दी, बड़े बड़े पार्टों को छोटे बनाने के लिए। काट काट करके जलाया जाने लगा। बड़ी सुगंध आ रही है। पूछा किसी ने कि वो तो राक्षसी है, उसके शरीर में से सुगंध कैसे? तो बता रहे, अरे पागलो, वो कितनी भी बड़ी राक्षसी क्यों न हो, जिसका भगवान से संबंध जुड़ गया है, जिसका भगवान से संबंध हो गया है, वो तो परम पवित्र हो गया है, बहुत सुंदर हो गया है। नहीं आई बात समझ में? अभी समझ में आई कि नहीं आई? तो अब ताली नहीं बनी फिर तो बजेगी। इससे बढ़िया बात और कोई हो ही नहीं सकती। इससे कौन सी बात से? जिसका भगवान से संबंध हो गया है, जिसका गोविंद से संबंध हो गया है, उससे ज्यादा पवित्र इंसान इस दुनिया में कोई। जिसका हर से जुड़ा संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हर से जुड़ा संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हर घड़ी हाँ, हर से जुड़ा संबंध है, उसका हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसका हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हाँ, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ताली बजाकर गाते हुए जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसका जीवन सच्चाई में ढल गया। उसके पापों का फल भी टल गया, उसके पापों का फल भी टल गया। जिसके रोम रोम वसता गोविंद है, जिसके रोम रोम वसता गोविंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हाँ, जिसका हर से जुड़ा संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। और भैया आनंद में सभी ताली बजाते हुए भक्ति के वही होने के अर्जुन वाली ताली भी बज रही है, रसोई वाली है ना, बीड़ा भी बज रहा है, नारदी वाला सत्य भाव तैयारी। कोई सत्य भाव ही बन जाए करो भाई। हाजी वो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्री राधे सूरा वीरा कबीरा ने गाया, हाँ तुलसीदास जी ने दर्शन पाया। तुलसीदास
आई दर्शन पाए। जिसके हृदय मेरा नाम मंद है, जिसके हृदय मेरा नाम मंद है, उसको हर घड़ी याद रही आती है। हर घड़ी याद रही उसको हर घड़ी याद रही आती है। हर घड़ी याद रही श्री राधे हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए संतरियों की बाड़ी तुम्हारो, ऋषियों की बाड़ी तुम्हारो। तत्व क्या है जगत का ये जानो, तत्व क्या है बताइए जानो। संत ऋषियों की बाड़ी तुम्हारो, संत ऋषियों की बाड़ी तुम्हारो। तत्व क्या है जगत का ये जानो, तत्व क्या है बताइए जानो। और जिसने तत्व जान लिया उसका 84। अरे कितनी योनियां हैं, 84 लाख कितनी योनियां। और जिसने जगत के तत्व को जान लिया है उसके लिए उसका 84 कट जाए मन है। देखो जो ठाकुर जी के सामने नाचेगा उसका 84 का चक्कर खत्म हो जाएगा। अब ये आपके ऊपर है, जिसको अपनी अपनी 84 का चक्कर मिटवाना है वो यहाँ ठाकुर जी के सामने हाजिर लगाओ। हाँ खड़े हो करके उसका 84 कट जाए मन है, हमको अभी बड़ी याद है। संबंध है उसको हर घड़ी याद ही आती है। इसका संबंध है हर घड़ी याद रही है। श्री राधे आप भी बजा लो, ताली बजा लो। अब तो बुढ़ापो आएगा, हाथ लोग का होएगा, ताली बजाएगी कमरे का से, ताली तो बजाएंगे। इतना तो करो भाई, क्या हो? स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। हाँ स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। और जिसको स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं होती, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं होती, उसको क्या होता है? उसी को मिलता यहाँ परमानंद है, उसी को मिलता यहाँ परमानंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
ताली बजाते हुए बोलिए गोविंद भगवान की। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, किससे? हरि से। समझ में नहीं आई अभी बात? कितनी प्यारी बात बताई। पता है ये प्रश्न महाराज परीक्षित ने भी किया था। पूतना तो राक्षसी है, फिर उसके शरीर में से सुगंध कैसे आ? पता है सुखदेव भगवान कह रहे राजन, जिसके शरीर का संबंध, जिसके मन का संबंध, जिसकी आत्मा का संबंध परमात्मा से जुड़ गया, जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हाँ, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बड़ा आनंद है। इधर पूतना चढ़ गया, उधर क्या हुआ जी? उधर आओ, लाला को पूतना के ऊपर से उतार करके गोपो ने माँ यशोदा को दिया, और माँ यशोदा ने क्या किया? तुरंत ही लाला को गोद में लेकर के, देखो श्रद्धा कितनी है। गोमूत्रेण स्नान कृत्वा पुनर्गोरज सार्वकम् रक्षां चक्रुश्च सतकृता द्वादशांगे सुनामभिः। गोमूत्रेण स्नान कृत्वा। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोपरांत जो लीलाएं हैं, उनमें देखो क्या बात आई है। जैसे ही पता पड़ा माँ यशोदा को कि ये तो पूतना है, मेरे लाला है, जहर पिलाए के मार में आई, तो कहूँ ऐसा न होए मेरे लाला के शरीर में जहर चढ़ गए होए, तो अगर मैं अपने लाला को अपनी गैयन को मूत्र पिलाऊंगी। गाय मूत्र जो होता है बड़ा पवित्र होता है, बड़े काम की दवा होती है। अगर मैं इसके मुख में गौमूत्र डालूंगी तो इसके पेट में अंदर गया हुआ जहर खत्म हो जाएगा। और गौमूत्रेण स्नान कृत्वा, मैं इसको स्नान भी कराऊंगी, क्योंकि वो राक्षसी है। राक्षसी के शरीर से लग करके कहीं ऐसा न हो कि मेरी लाला के शरीर में भी विकार आ जाए, अतः शरीर में भी विकार नहीं आने दूंगी। स्नान भी कराया, गौमूत्र पिलाया भी, और फिर पुनर्गौरज सार्वकम, और फिर लाला को धरती पर जहां गाय बनती, जहां गाय के खुर पड़ते, उस जगह पर गाय के खुरों की मिट्टी में लाला को नीचे डालकर उस मिट्टी से उबटन कर रही है माँ। उस मिट्टी को शरीर से मिल रही है, शरीर से मल रही है कि अगर बाई चांस चढ़ भी गया हो और रह भी जाए तो मिट्टी से सब उतर जाए। मिट्टी से, गाय के गोबर से ओटन हो रहा है जहर उतारने के लिए। कितनी आस्था है गाय माता के प्रति। और ऐसा है भी, वैज्ञानिकों ने ऐसा सिद्ध कर दिया है, प्रूव कर दिया है कि गौमूत्र में ऐसे ऐसे केमिकल होते हैं जो कि हमारी हजारों बीमारियों को भगाने के लिए तैयार है। सक्षम है।
कोई व्यक्ति अगर पंचगव्य बनाकर 1 महीने में 1 बार पी लेता है, पंचगव्य। पंचगव्य जानते हो कि नहीं जानते? अच्छा जिनको, अच्छा एक बार हाथ ऊपर करो जिनको नहीं पता, जिनको ईमानदारी से, मजाक नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी, न मुझे हंसाने का इरादा है, मैं सिर्फ पंचगव्य के बारे में बताना चाहता हूं। आज हमें जरूरत है पंचगव्य की। जब से हमने पेप्सी कोका कोला पीना चालू कर दिया है, हमारे शरीर में विकार आना चालू हो गया है। तो आज हमें जरूरत है पंचगव्य की। बताओ तो जरा किन किन को नहीं पता पंचगव्य के बारे में? तो देखो, पंचगव्य होता है गाय का दूध, बशर्ते ध्यान में देसी गाय हो। देसी गाय कौन सी होती है? क्या पहचान है देसी गाय की? तो देसी गाय वह है जिसके कुबड़ निकला हुआ होता है, ऊंचा कुबड़ जो होता है वो देसी गाय होती है। और एक बार बताऊं, एक बात और, अगर ऐसी ऊंचे कुबड़ वाली देसी गाय जिसकी पूंछ धरती से लगी हुई हो, अगर किसी को 1 लाख में भी मिल जाए तो तुरंत ले आना कि वो साक्षात लक्ष्मी है, साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। तुरंत ले आना, देर मत करना। बड़ी पुण्यमयी पुण्यशालिनी गाय होती है। तो मैं पंचगव्य बता रहा था, पंचगव्य में देसी गाय का दूध, उस देसी गाय के दूध का दही और उसी दूध का घी, देसी गाय के दूध का घी, देसी गाय का ही थोड़ा सा गोबर और देसी गाय का ही थोड़ा सा मूत्र। कितनी चीजें हो गई? दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, 5। इन 5 को मिलाकर बन जाता है पंचगव्य। इसमें थोड़ा सा, अब आपको मंत्र तो आते नहीं, आते भी हो लेकिन सबको नहीं आते, तो फिर क्या, उसमें थोड़ा सा डाल लो गंगा जल। क्या डालना है? गंगा जल। और महीने में ज्यादा नहीं, हो सके तो 2 बार, और 2 बार न हो सके तो महीने में सिर्फ 1 बार। कितना लेना है? पंचगव्य है तो 5 चम्मच ले लो। कितनी चम्मच? 5 न ले सको तो 4 ले लो, 4 न ले सको तो 3 ले लो, 3 चम्मच न ले सको तो 2 चम्मच ले लो, और 2 भी नहीं ले सकते हो तो 1 तो ले ही लो। 1-1 चम्मच पूरे घर के मेंबरों के हाथ में रखो कि जाको का करनो है कि जाए पी जा, उसे पी लो। फिर देखो एक बात और, पंचगव्य पीने वाला व्यक्ति कभी जीवन में पाप करने के लिए विचार भी नहीं कर सकता। जो व्यक्ति पंचगव्य का पान करता है उसके मन की पवित्रता शुरू हो जाती है। उसका मन जब पवित्र हो जाता है तो फिर वो पाप काय को करेगा? वो पाप नहीं करेगा, वो पुण्यात्मा बन जाएगा, भगवान का प्यारा बन जाएगा। और आज हम देख रहे हैं कि जो हमें हर तरह से मुक्त करती है, हर क्लेश से, हर बीमारी से दूर भगाती है, ऐसी गाय की स्थिति क्या हो रही है? जो हमारे लिए अमृत स्वरूपा है, जिस घर के आंगन में गाय घूम जाए एक बार, उस घर के दोष खत्म हो जाते हैं। जिस घर के द्वार